नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान की उस दुनिया में गोता लगाते हैं जहां ये तय होता है कि आखिर देश का पैसा कहां से आता है, कहां जाता है और देश चलाने के लिए कानून कैसे बनते हैं। मतलब बजट से लेकर बिल तक का पूरा सफर। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी आखिर अपना पैसा और अपने नियम कानून मैनेज कैसे करती है? जवाब वो हमारे संविधान में ही छिपा है। आज हम इस पूरे प्रोसेस को 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे सरकार का फाइनेंशियल प्लान यानी उसका ब्लूप्रिंट, फिर जानेंगे कि उसे मंजूरी कैसे मिलती है, इसके बाद सदन के अंदर के नियम कायदे क्या हैं और आखिर में एक बहुत ही खास पावर की बात करेंगे, जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तब क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं देश के फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट की। आसान भाषा में कहें तो ये सरकार की कमाई और खर्च का पूरा मास्टर प्लान है। देखिए, संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 112। इसमें एक भारी भरकम सा नाम लिखा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये कुछ और नहीं बल्कि वही चीज है जिसे हम सब यूनियन बजट के नाम से जानते हैं। सीधा सा हिसाब है। सरकार बताती है कि इस साल कितना पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ कहाँ खर्च होगा। अच्छा, बजट पेश हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि काम खत्म। अरे कहानी तो अब शुरू होती है। अब शुरू होता है असली काम, यानी इस प्लान को मंजूरी दिलवाने का। तो चलिए देखते हैं कि ये कागजी प्लान हकीकत का रूप कैसे लेता है। तो ये पूरा प्रोसेस आप समझिए 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, आर्टिकल 112 के तहत बजट पेश किया जाता है। स्टेप 2, आर्टिकल 113 के तहत अलग अलग मंत्रालय अपने खर्चों के लिए पैसे की मांग रखते हैं, जिन्हें डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कहते हैं। और इस पर वोटिंग का अधिकार सिर्फ, याद रखिएगा, सिर्फ लोकसभा को है। और फिर आता है फाइनल स्टेप, स्टेप 3, आर्टिकल 114 के तहत पास होता है एप्रोप्रिएशन बिल। ये बिल समझिए सरकार के लिए एक चाबी है जिससे वो देश के खजाने यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर साल के बीच में ही पैसा कम पड़ जाए या बजट को पास होने में ही देर हो जाए? भाई काम तो नहीं रुक सकते, है ना? तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमारे संविधान में 2 स्पेशल टूल्स हैं। पहला, आर्टिकल 115। अगर पैसा कम पड़ता है तो सरकार सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मांगती है। और दूसरा, आर्टिकल 116। अगर बजट पास होने में देर हो रही है तो सरकार वोट ऑन अकाउंट के जरिए जरूरी खर्चों के लिए कुछ पैसा एडवांस में निकाल लेती है। अब आते हैं आर्टिकल 117 पर। ये फाइनेंस से जुड़े बिल्स के बारे में है। नियम सीधा है, कोई भी फाइनेंशियल बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, और वो भी तब जब प्रेसिडेंट ने उसके लिए पहले से ही अपनी सिफारिश दे दी हो। तो पैसों का हिसाब किताब तो समझ आ गया, लेकिन इतनी बड़ी पार्लियामेंट चलती कैसे है? कौन से नियम हैं जो सब कुछ कंट्रोल में रखते हैं? तो चलिए अब अपने तीसरे पड़ाव पर चलते हैं, रूल्स ऑफ द हाउस यानी सदन के नियम। ये नियम बड़े दिलचस्प हैं और पार्लियामेंट को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। जैसे कि आर्टिकल 118, ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो अपने कामकाज के लिए नियम खुद बना सकती है। आर्टिकल 119 कहता है कि फाइनेंशियल मैटर्स को जल्दी निपटाने के लिए खास नियम बनाए जा सकते हैं। फिर है आर्टिकल 120, जो भाषा की बात करता है। सदन में हिंदी या इंग्लिश में काम हो सकता है। और हाँ, अगर कोई सदस्य चाहे तो अपनी मातृभाषा में भी बोल सकता है, बस स्पीकर की परमिशन चाहिए। अब देखिए, आर्टिकल 121 और 122, ये बहुत जरूरी है। ये पार्लियामेंट और कोर्ट्स के बीच एक तरह की दीवार खड़ी करते हैं। आर्टिकल 121 कहता है कि पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के बर्ताव पर कोई चर्चा नहीं होगी, सिवाय तब जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव हो। और आर्टिकल 122 इसका उल्टा कहता है कि कोर्ट्स भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में दखल नहीं दे सकती, मतलब दोनों अपने अपने दायरे में काम करें। और अब आते हैं हम अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प पड़ाव पर, एक ऐसी पावर जो तब इस्तेमाल होती है जब पार्लियामेंट छुट्टी पर हो। सोचिए, ये कौन सी पावर है? ये है प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर। तो एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, देश में कोई इमरजेंसी आ गई है और एक नए कानून की सख्त और फौरन जरूरत है। लेकिन पार्लियामेंट तो सेशन में ही नहीं है, सांसद अपने अपने क्षेत्रों में हैं। तो अब क्या होगा? क्या देश इंतजार करेगा? इसी सिचुएशन के लिए संविधान में एक रास्ता है, आर्टिकल 123, और इसका नाम है ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश। ये प्रेसिडेंट को दी गई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। और ये मत सोचिएगा कि ये कोई कच्चा कानून है, नहीं, इसकी ताकत और इसका असर
बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा पार्लियामेंट से पास हुए किसी एक्ट का होता है। लेकिन इस जबरदस्त पावर पर एक कंट्रोल भी है, एक चेक है। नियम यह है कि जैसे ही पार्लियामेंट वापस सेशन में आती है तो उस ऑर्डिनेंस को 6 हफ्तों के अंदर अंदर दोनों सदनों से पास करवाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो ऑर्डिनेंस अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इससे ये तय होता है कि अंतिम शक्ति जो है वो पार्लियामेंट के पास ही रहती है। तो चलिए, जाने से पहले एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए भी बहुत काम आएगा। आर्टिकल 112 मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी हमारा बजट। आर्टिकल 113 पैसे की मांग यानी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। आर्टिकल 114 एप्रोप्रिएशन बिल यानी खजाने से पैसा निकालने की इजाजत। आर्टिकल 116 वोट ऑन अकाउंट मतलब एडवांस खर्चा। आर्टिकल 117 फाइनेंशियल बिल्स के खास नियम। और सबसे जरूरी आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट्स की ऑर्डिनेंस पावर। ये कुछ की आर्टिकल्स हैं, इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस जारी करने की ये जो ताकत है, ये शासन चलाने के लिए एक बहुत ज़रूरी टूल है या फिर एक ऐसा संवैधानिक लूप होल है जिसके गलत इस्तेमाल का खतरा हमेशा बना रहता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।